हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैंक प्लस 2021। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छा जो है आप परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप में टू वे कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं कि आप बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है, इसी तरह से आगे भी परफॉर्म करते रहना, आगे भी इसी तरह से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहना और इसी तरह से आप जो है कम्युनिकेट करते रहें ग्रुप में। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ RRBPO के लिए। RRBPO का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मैंने मॉक टेस्ट की बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। मैं बिगिनर के लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो भी बिगिनर है, मार्क्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या करना है। उनको एक छोटी सी जो है आपको मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको सभी टॉपिक्स ना आते हो। देखिए, सभी टॉपिक्स चाहे सभी टॉपिक्स किसी को आते हों, वो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तो RRBPO में स्कोर नहीं करेगा। कट ऑफ तो चाहे आपके अगर आपकी कट ऑफ 55 गई है, चाहे आपके 56 आ रहे हैं और किसी के 69 आ रहे हैं, आप बराबर हो। प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते। तो आप अगर बिगिनर हो, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका कट ऑफ क्लियर होना। ये नहीं है कि मैंने 65 लाने, 69 लाने हैं। इसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं जुड़ते। ये कोई RRBPO मीन्स नहीं है कि इंटरव्यू में मार्क्स जुड़ेंगे आपका। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। करना क्या है, आपने जिस स्टेट से भी अप्लाई किया, हो सकता है आपको सभी टॉपिक्स ना आते हैं, बिल्कुल नहीं आते होंगे। अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ महीने हुए हैं तो नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते। अपनी स्टेट वाइज कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर क्या थी, कितनी थी। अगर इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है कि उससे 1 मार्क्स कम ही कट ऑफ जाए, 1-2 मार्क्स। अगर कम थी तो उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, चांसेज होते हैं ऐसे ही। तो आप देखिए लास्ट ईयर 2 साल की कट ऑफ क्या रही, उसको एनालाइज करिए। सपोज कर लो आपने एनालाइज किया कि 54 या 55 जाते हैं, तो आपको टारगेट रखना है यहाँ पे 55 से लेकर 56 के बीच में आपके मार्क्स मॉक में आने चाहिए। अब वो आपको कैसे करना है, देखिए, हो सकता है कि आपको 20 मार्क्स, आपको 20 जो है पॉइंट आपका अच्छा नहीं है और ठीक है, आपको 20 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल रही है। 20 मार्क्स की अगर आपका टारगेट है 55 टू 60 के बीच में, आपको 20 से 22 मार्क्स कम लाने हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं 20 से 22 मार्क्स। आपको सभी टॉपिक नहीं करने, आपको चुन चुन के टॉपिक करने होते हैं। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में आप अपनी फेवरेट टॉपिक उठाइए। अगर आपने अभी तक टॉपिक पे प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, क्वांट में हो सकता है कि प्रैक्टिस करते हो तो उसमें टाइम लगता है। आपने मेंसुरेशंस की प्रैक्टिस की, बोट एंड स्ट्रीम की प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने पजल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और आपका फेवरेट बन गया पजल, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपका कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि उसमें कुछ आपको सोचना नहीं पड़ता। क्वांट के क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है, आपको चीज़ों को सोचना पड़ता है। अच्छा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन रीजनिंग फिक्स है। ऐसे ही पजल बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। और टॉपिक आपको पता है कि RRBPO के फेवरेट टॉपिक हैं बॉक्स बेस्ड पजल, इसको जरूर करिए। 8 बॉक्स बेस्ड पजल यही ऐसे ही बनता है। अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ RRBPO। और अपना फ्लैट बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, नॉर्थ में 8 बंदे बैठे हैं, और डबल लीनियर जिसमें 5 ऊपर बैठे हैं, 5 नीचे बैठे हैं, ऊपर वाले नॉर्थ, ऊपर वाले नीचे वाले साउथ, ये वाली पजल। तो डेट बेस पजल, मंथ बेस पजल जिसमें 4 मंथ और 2 डेट दी हैं, ये भी एक तरह का फ्लैट बेस ही। तो इस तरह के टॉपिक को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका फेवरेट टॉपिक बन पाए और ये स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। देखिए, क्वांट में थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने के, तो इन टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी बिगनर है ऐसे ही करिए और अपना टारगेट सेट कर लीजिए अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग कि इतना करना है। 15-20 मार्क्स का आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं भी आता है ना, तब भी आप क्लियर कर लोगे। मैंने कहा ना कि 80 में से 80 आउट ऑफ 80 किसी के नहीं आते, और 80 आउट ऑफ 75 भी नहीं कोई होता। बहुत होते हैं, चलो 1 होगा 2 होगा, लेकिन बहुत कम। लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है। तो अपना टारगेट रखिए कट ऑफ का, और इसी तरह से आपको अप्रोच रखनी है। तो मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ, और जो भी बाकी स्टूडेंट सभी हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर स्टूडेंट की कि वो स्टक करता है। आपको स्टक नहीं करना कि आप अपने ईगो पे ले जाते हो, आपकी ईगो कि मुझसे ये पजल नहीं बनी, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मुझसे ये पजल क्यों नहीं बन रही। आप अपनी ईगो पे लेते हो और ईगो के चक्कर में आप क्या करते हो, अपना टाइम क्वेश्चन पे खराब करते हो, और उसके बाद आपको समझ आता है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक आप आगे बढ़ते हो उतनी देर, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो किसी भी क्वेश्चन पे एग्जाम में स्टक नहीं करना। आप एसटी में अपनी आदत डालिए कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, हो सकता है थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो रही हो, कोई लाइन ना पड़ी हो, कुछ आपका इधर उधर हो गया हो, आपको ए ऊपर बिठाना था लेकिन आप ए नीचे बिठा रहे हो, तो इस तरह की गलती सिली मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आपको ईगो पे नहीं लेना, एक बार बनाया नहीं बन रहा, आगे मूव करिए, बाद में देखा जाएगा। तो स्टक नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैं इसको करके ही रहूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। कट ऑफ पे ध्यान दीजिए, कट ऑफ क्लियर करनी है बस, और कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको जो कुछ आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, ये आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
ज़रूर आप इनको नोट करना, और एसटी के दौरान है ना इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। सो इसी तरह से बस ग्रुप में कम्युनिकेट करना, अपने और भी दोस्तों के साथ इस ग्रुप के लिंक को शेयर करिए, ताकि और से ज़्यादा और हमारी इस फैमिली में और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ सकें। थैंक यू।